और अब हमारे साथ हैं श्री यमुना इंटर कॉलेज बागपत के अशोक बंधु भारद्वाज जी। आइए उनसे जानते हैं कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि शिक्षक दिवस आने जा रहा है, उसके संबंध में आप छात्रों और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि शिक्षक दिवस तो रोज़ ही होता है जी। कोई एक दिन निश्चित कर दिया गया है, वो अलग बात है, ताकि शिक्षक और छात्र एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकें इसी रूप में। लेकिन शिक्षक दिवस प्राय रोज़ मनाया जाता है। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जो गार्जियन है, वो गार्जियन उसकी सबसे पहला शिक्षक होता है बच्चे का। पहली माता, दूसरा पिता और तीसरे नंबर पर हम आते हैं विद्यालय के शिक्षक। तो जो विद्यालय के शिक्षक हैं, उसको सर्वोपरि मानते हुए हमारे जो पहले शिक्षक हैं माता पिता, वो अपने बच्चों को हमारे हवाले कर देते हैं। अब हमारा ही फर्ज बनता है कि हम उनको केवल किताबी ज्ञान ना देकर सामाजिक ज्ञान भी दें। आज विजय जी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है कि शिक्षक किताबी ज्ञान तो दे रहा है, किताबी ज्ञान तो कोचिंग सेंटर्स में भी दिया जा रहा है, लेकिन विद्यालयों में जो सामाजिक और नैतिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, उससे कहीं हम दूर चलते चले जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जो एक गुरु शिष्य परंपरा रही है, एक गुरु को शिष्य से और शिष्य को गुरु से लगाव हुआ करता था। जी। उसको जहाँ भी मिलते थे, वो गली मोहल्ले में या दूर में, वो दूर से हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाया करते थे। वो समय अब देखने को नहीं मिल रहा है। आज वो दिन याद आते हैं हमें कि अगर कोई बालक बरामदे में बैठा हुआ है हमारे समय में, तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम या तो खड़े हो जाते थे या वहाँ से चल देते थे। लेकिन आज का बच्चा उन संस्कारों से दूर है, वो बैठा रहेगा। वो कमी शिक्षकों की है, वो कमी हमारी है। हमें अभिभावकों के साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा कि बच्चों का नैतिक पतन न हो। ठीक है, क्योंकि ये कहा गया है कि जिस राष्ट्र के अंदर वकील अधिक होंगे तो उसका नैतिक पतन हो जाता है, और जिसके अंदर डॉक्टर अधिक होंगे उसका स्वास्थ्य का पतन हो जाता है। ये वास्तविकता है। लेकिन जहाँ हमारे अध्यापकों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये परिभाषा वहाँ लागू नहीं होती है। यदि अध्यापक सार्थक प्रयास करे तो राष्ट्र का निर्माण उसे ही करना है। मेरा यही कहना है। जी, धन्यवाद सर। तो ये अभी आपने सुना अशोक बंधु भारद्वाज जी को। साफ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि उनका एक दर्द छलका है। यहाँ पर जो गुरु शिष्य परंपरा है, कहीं पर वो धूमिल होती जा रही है। जैसा संबंध पहले था, अभी इन्होंने अपना समय याद करके बताया सर ने कि एक समय हुआ करता था जब गुरु को देख करके शिष्य दूर ही खड़ा हो जाता था, नतमस्तक हो जाया करता था। आज वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। आइए कुछ और अध्यापकों से बात करते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अध्यापक हैं हितेश जी। आइए उनसे बात करते हैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। तो हितेश जी, जैसा कि एक समय हुआ करता था जब आप छात्र थे, तो उस समय जो छात्र और अध्यापक का संबंध था, मधुर संबंध था, एक लगाव होता था अध्यापक को भी, और अध्यापक से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लगाव होता था अपने गुरु से। लेकिन आज के समय में वो चीज़ कहीं ना कहीं घट गई है और काफ़ी कमी उस चीज़ की महसूस की जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। इस समय जो है छात्रों के बीच में नैतिक पतन हो चुका है जी। जिसका मैं अपने आप से बहुत बड़ा कारण ये मोबाइल को मानता हूँ। जी। ये मोबाइल की संस्कृति जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को ख़राब कर रही है। एक नैतिक पतन होने के कारण जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच जो जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्या आप कुछ ऐसा भी महसूस करते हैं, पहले समय में जो अध्यापक को ज़्यादा अधिकार दिया जाता था माता पिता के द्वारा उसको नियंत्रित करने के लिए, कहीं ना कहीं अब जो है अध्यापक पीछे हाथ सिकुड़ने लगे हैं? इस प्रकार के आए दिन केस सुनने में आते हैं कि FIR होती है शिक्षकों के खिलाफ भी, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कई केस आपके मीडिया के द्वारा आ चुके हैं, कई जगह से शिकायतें आई हैं, टीचर ने थोड़ा डांट दिया या कर दिया। इन सब चीज़ों को लेकर सरकार ने सब बंद कर दिया है। काफ़ी शिक्षकों को बाउंड कर दिया गया है। अब हमारा प्रयास पूरा रहता है प्यार से बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना, लेकिन सारे बच्चे प्यार से समझ नहीं पाते हैं। जी। थोड़ा बहुत उनको करना ज़रूरी है, अनुशासन में रहना ज़रूरी है। अनुशासन के बिना आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और अनुशासन के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है अधिकार और सख्त
जिस तरह से आर्मी में अधिकार मिले हुए हैं, अनुशासन बनता है, वहाँ भी थोड़ा सा पनिशमेंट मिलता है अनुशासन तोड़ने का। तो थोड़ा सा तो हमें भी चाहिए कि बच्चों को हम अनुशासन में रखने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट फॉलो करें। ये जी, धन्यवाद सर। तो ये अभी आपने सुना यमुना इंटर कॉलेज के अध्यापक हितेश जी को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं जो अध्यापक के अधिकार हैं उनको कम कर दिया गया है। जितना सम्मान पहले मिलता था माता पिता के द्वारा, उस सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आई है, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है कि आज का छात्र उतनी अच्छी प्रगतिशील या जीवन में प्रगति नहीं कर रहा है जैसा कि पहले देखने में आता था। और अब हमारे साथ है श्री यमुना इंटर कॉलेज बागपत के प्रधानाचार्य जी। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। हमारे जो महान शिक्षाविद हुए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी, उनके बारे में और जितने भी शिक्षाविद हैं उनके बारे में प्रथमतः उनको पूजनीय को हम नमन वंदन करके अपने कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। शिक्षण कार्य का चूँकि इस दिन कोई काम नहीं होता, बच्चों को केवल हमारे जितने भी शिक्षाविद हैं, दार्शनिक हैं और महापुरुष हैं, केवल उनके बारे में ही जानकारी दी जाती है। बच्चों के साथ में यही कार्यक्रम पूरा दिन आयोजित किया जाता है। तो सर, समाज को और छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के स्थिति परिस्थिति को देखते हुए? एक गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों के लिए? यद्यपि मैं समझता हूँ कि गुरु शिष्य और परंपरा ये प्राचीन काल से चली आ रही है, कुछ थोड़ा सा आजकल के माहौल में देखने में मुझे कुछ पता नहीं, मुझे ही महसूस होता है या ऐसा हो रहा है, वो स्वस्थ गुरु और शिष्य की परंपरा है, कुछ उसमें कमी जरूर आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अध्यापक इतना सरल हृदय होता है और इतना दयालु होता है कि किसी के प्रति कोई इस तरह की दुर्भावना वो नहीं रखता, लेकिन बच्चे, मैं समझता हूँ, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। माँ बाप संस्कार देंगे तो गुरु जो उनको दे रहे हैं या उनको पढ़ा रहे हैं, उसमें एक अच्छा सामंजस्य और समन्वय स्थापित हो करके वे बच्चे निश्चित रूप से पुनः वही राम राज्य में और हमारे प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति के अनुरूप गुरु शिष्य परंपरा होती थी वो और भी सुदृढ़ होगी, बलवान होगी और ये बच्चे आगे चल कर के संस्कारवान बनेंगे। और ये जो थोड़ी घनी कमी है, मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि इसको पूरा किया जा सकता है और पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।